मैं प्रियांशु आज फिर आपके सामने एक वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें हम बात करेंगे हमारी एक शॉर्ट ट्रिक के बारे में, जो कि आपके मैथ सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड है। मैथ सब्जेक्ट एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें कि ज़्यादातर बच्चे मैथ पढ़ने से डरते हैं, मैथ में इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, मैथ सब्जेक्ट नहीं लेते हैं। मैथ पढ़ना उनको डरावना सा लगता है, क्योंकि मैथ एक हार्ड सब्जेक्ट है। लेकिन अगर मैथ हमें समझ में आने लग जाता है, मैथ के हमें शॉर्ट ट्रिक्स पता लग जाती हैं, तो मैथ से इजी कोई सब्जेक्ट नहीं है। इसीलिए मैं आज आपके सामने मैथ की एक शॉर्ट ट्रिक लेकर आया हूं। जैसे कि आप ऊपर मेरी हेडलाइन देख रहे होंगे कि 11 से लेकर 99 11 से लेकर 99 तक के पहाड़ों का सरल तरीका, 11 से लेके 99 तक के पहाड़ों का सरल तरीका। पहाड़े जो है मैथ की बुनियाद होते हैं, जो हम फर्स्ट क्लास से लेकर और लास्ट तक कहीं ना कहीं याद करते जाते हैं। मैथ के बेसिक से स्टार्ट होते हैं और मैथ के लास्ट तक पहाड़े हमारे काम आते हैं। इसलिए मैं आज आपके सामने ये टॉपिक लेकर आया हूँ। अगर हमें पहाड़े इजी तरीके से निकालने आ जाएं, इजी तरीके से याद हो जाएं, तो मैथ भी हमारे लिए कहीं ना कहीं इजी हो जाती है। इसलिए हम कोशिश तो करते हैं कि हमारे पहाड़े याद हो जाएं, लेकिन होते नहीं है। मोस्टली ज़्यादातर बच्चों के 10 तक ही पहाड़े याद मिलते हैं। 10 से ज़्यादा पहाड़े याद करने में उनको मुश्किल होती है या उनके याद नहीं होते हैं, जबकि ये हमारा बेसिक चीज़ है। मैथ करने के लिए सबसे ज़रूरी है कि आपको पहाड़े आने चाहिए, और मैथ स्टार्टिंग का हो या फिर कॉलेज लाइन का हो या फिर कोई गवर्नमेंट जॉब का हो, उसमें आपको मैथ आएगा। और उसमें आपके अगर पहाड़े अगर आपको आते हैं तो आपके लिए इजी होगा। तो आज मैं आपके पास एक शॉर्ट ट्रिक आपको एक दिखाने जा रहा हूँ, सिखाने जा रहा हूँ, जो हम 11 से लेकर 99 तक के पहाड़े के लिए यूज करेंगे। कि 11 से लेकर 99 तक कितने भी अगर हमें पहाड़े करने हैं तो हम उसको किस तरीके से कर सकते हैं। क्लियर? तो जैसा कि 10 तक तो लगभग सबको पहाड़े याद आते हैं, सबको पहाड़े याद होते ही हैं। उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं 11 से। 11 का पहाड़ा भी कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बहुत इजी है। तो हम उसके बाद स्टार्ट करते हैं 12 से। क्लियर? तो जैसे हमें 12 का पहाड़ा लगाना है, निकालना है, तो हमने यहाँ पर ले लिया 12। 12 का पहाड़ा निकालने के लिए हमने 12 लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहला स्टेप हमें करना है कि इसको दो भागों में सॉरी, दो भागों में डिवाइड करना है। क्लियर? एक इधर आ गया 1 एंड एक इधर आ गया 2। इसको हम दो भागों में डिवाइड कर लेंगे, 1 एंड 2। आफ्टर दैट हम क्या करेंगे, पहले 1 की टेबल लिख लेंगे, उसके बाद 2 की टेबल लिख लेंगे। क्लियर? 1 की टेबल सिंपल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ये हमने लिख ली 1 से लेकर 10 तक। क्लियर? अब हमारे पास इस साइड है 2। अब हम क्या लिखेंगे, 2 की टेबल लिख लेंगे, 2 का पहाड़ा लिख लेंगे। क्लियर? 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 पांजू 10, 2 छिंगे 12, 2 साते 14, 2 आठे 16, 2 निम 18 और 2 दाए 20। ये हमने लिख ली 12 की, सॉरी 2 के पहाड़े की टेबल। क्लियर? उसके बाद हम क्या करेंगे, 2 का पहाड़ा लिख लिया, 1 का पहाड़ा लिख लिया। अब हमें बनाना है 12। 12 का पहाड़ा हमें लिखना था, 12 का पहाड़ा हमें बनाना था। तो अब हम क्या करेंगे, 1 एंड 2, जहां तक हमारे पास सिंगल डिजिट चलती है हम उसको एज इट इज लिखते जाएंगे। जैसे कि 1 एंड 2, 1 एंड 2, इधर 1 इधर 2 है तो 1 एंड 2, 12। इधर 2 है इधर 4 है तो 2 एंड 4। इधर 3 है इधर 6 है तो 3 एंड 6। इधर 4 है इधर 8 है तो 4 एंड 8। इधर 5 है इधर 10 है। अब देखिए हमारे पास 2 डिजिट स्टार्ट हो गई है। क्या हो गया, 2 डिजिट हमारे पास स्टार्ट हो गई है। इस साइड 5 है और इस साइड 10 आ गया है। हमारे पास 2 डिजिट स्टार्ट हो गई है। तो हम क्या करेंगे कि इसमें से जो लेफ्ट साइड वाली डिजिट है उसको इस वाले डिजिट में ऐड कर देंगे। लेफ्ट साइड वाले डिजिट को इस वाले डिजिट में ऐड कर देंगे, यानी कि 5 एंड 1 को हम ऐड कर लेंगे। 5 एंड 1 को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 प्लस 1 6 एंड आफ्टर दैट इस साइड क्या है 0।
तो सेम यहाँ पर 0। ऐसे ही नेक्स्ट 6 + 1 7, इधर क्या है 2, 72। 7 + 1 8, और इधर क्या है 4, 84। 8 + 1 9, और इस साइड क्या है 6, 96। 9 + 1 10, और इधर क्या है 8, तो एज इट इज 8। 10 + 2 12, एंड इधर क्या है 0, तो ये हो गया 120। ये हमारी हो गई 12 की टेबल। कितना इजी है। अगर आपको 12 की टेबल निकालनी है, 11 के बाद किसी की भी टेबल आपको निकालनी है, तो सबसे पहले उसको लिखेंगे 12, उसके बाद हम इसको दो भागों में डिवाइड कर लेंगे। 12 का 1 इस साइड ले आए, 2 इस साइड ले गए। अब हम क्या करेंगे, इधर 1 का लिख लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इधर 2 था तो 2 की टेबल 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20। क्लियर। अब हमें निकालनी है 12 की टेबल। तो यहाँ पर हमने 12 की टेबल स्टार्ट कर दी। एज इट इज हमें लिखना है जब तक हमारे पास एक नंबर है। ये ध्यान रखना कि जब तक हमारे पास एक नंबर चल रहा है हमें एज इट इज लिखना है। एक इधर है, दो इधर है, 1 and 2 12, दो इधर है, 4 इधर है, 2 and 4 24, 3 इधर है, 6 इधर है, 3 and 6 36, 4 इधर है, 8 इधर है, 4 and 8 48, 5 इधर है, 10 इधर है। अब हमारे पास सेकंड 2 डिजिट के नंबर चालू हो गए। 2 डिजिट यानी कि राइट साइड में जो है यहाँ पर 2 डिजिट आ गई हैं। ये देखिए 10, यहाँ पर हमारे पास 10 है, तो हम क्या करेंगे 5 को और इस डिजिट के सेकंड डिजिट के लेफ्ट साइड वाले नंबर को, पहले नंबर को जो है उसको ऐड कर लेंगे। क्लियर। 5 + 1 6 6, और इधर लास्ट में क्या था हमारे पास 0 बच रहा था, तो 0 का 0। सेम प्रोसेस 6 + 1 7, 2 बच रहा था तो 7 और 2 72, 7 + 1 8, 4 बच रहा था तो 8 और 4 84, 8 + 1 9, और 6 बच रहा था तो 96, 9 + 1 10, 10 का 10 लिख दिया, और 8 बच रहा था यहाँ पर तो 8, 10 + 2 12, और लास्ट में 0 बच रहा था तो 120। ये हमारी हो गई कंप्लीट 12 की टेबल। क्लियर। समझ आया। कितना इजी पार्ट है कि दोनों को दो भागों में डिवाइड कर लेंगे। मैं आपको एक एग्जांपल और देकर बताता हूं कि किस तरीके से हम निकाल सकते हैं। कोई भी एक नंबर ले लीजिए आप, आपको 11 से लेकर 99 तक जो भी टेबल आपको निकालनी है उनमें से आप कोई भी एक नंबर ले सकते हैं, और सेम यही प्रोसेस करेंगे तो आपकी 11 से लेकर 99 तक की टेबल निकल जाएगी, रेडी हो जाएगी। कोशिश करने से ही हमें सारी चीजें समझ में आती हैं। अगर आपके समझ में नहीं आ रहा है तो वीडियो को एक बार देखिए, 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, आपके समझ में आ जाएंगी। और आप एक बार देखकर समझ नहीं आया और आप बोलोगे कि मुझसे नहीं हो पाएगा, चीज को गिव अप कर दोगे, तो आप लाइफ में कभी कुछ नहीं सीख सकते हो। कोई भी चीज करने के लिए हम उसके लिए ट्राई करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, कोशिश करनी पड़ती है, तो डेफिनेटली वो चीज हमें आ जाती है। और हमने सोच लिया है कि हम ये चीज नहीं कर पाएंगे, तो चाहे आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए, आप नहीं कर सकते हैं। इसलिए अपने माइंड में पॉजिटिव थिंकिंग लाइए कि मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ, और वो पॉजिटिव थिंकिंग के साथ अपनी लाइफ का, सिर्फ मैथ का सब्जेक्ट नहीं बता रहा मैं आपको, अपनी लाइफ का कोई भी कार्य, कोई भी चीज अगर आप करते हैं तो पॉजिटिव थिंकिंग के साथ करिए। सबसे बड़ी पावर हमारे अंदर जो होती है वो है पॉजिटिव थिंकिंग। अगर हमारे माइंड में ही नेगेटिव चल रहा है तो हम कभी सक्सेस नहीं हो सकते हैं, हम नेगेटिव ही बन के रह जाते हैं। लेकिन अगर हमारे माइंड में पॉजिटिव है, अगर हम पॉजिटिव चीजें सोचकर चलते हैं, तो हमारा रिजल्ट लास्ट में जाकर पॉजिटिव ही आता है। चाहे उसके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो, थोड़ा सा टाइम लग जाए, लेकिन पॉजिटिव थिंकिंग हमें एक दिन सक्सेस तक जरूर पहुंचाती है। तो मेरा मानना है कि लाइफ में कभी भी किसी भी चीज को लेकर गिव अप नहीं करना चाहिए, और हमेशा कोशिश करती रहनी चाहिए। चाहे वो हमारी लाइफ का कोई हिस्सा हो, चाहे कोई स्टडी से रिलेटेड हो, या लाइफ में कोई प्रॉब्लम आ रही हो, या कोई भी एम आपने जो सिलेक्ट कर रखा है उस तक पहुंचना हो, तो कभी भी किसी भी चीज के लिए गिव अप मत करिए, लगातार कोशिश करते रहिए। अभी मैंने आपको बताई थी 12 की टेबल। अब कोई भी एक टेबल हम और ले लेते हैं, 11 से लेकर 99 तक की टेबल। 52 ले लेते हैं हम। यहाँ पर हमने ले ली 52 की टेबल। क्लियर। अब 52 देखने में तो बहुत आगे का नंबर हो गया। 52 की टेबल किसी को याद नहीं होगी। मुँह जवानी अगर हम निकालेंगे तो मुँह जवानी किसी को याद नहीं होती, बट ये शॉर्ट ट्रिक है, इससे आप निकाल लोगे 52 की टेबल। कोई पूछे तो 52 की टेबल आती है, हमें बड़ा डिफिकल्ट लगेगा यार 52 की टेबल कहाँ तक हमें याद होगी।
लेकिन इस शॉर्ट ट्रिक से आप निकाल सकते हो। हमें सेम प्रोसेस करनी है कि हमारे पास 52 नंबर है, इसको हम दो भागों में डिवाइड कर लेंगे, एक साइड 5 एक साइड 2। सेम प्रोसेस, दो भागों में डिवाइड किया, इधर 5 का पहाड़ा लिख लेंगे, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिये 15, 5 चौके 20, 5 पाँचू 25, 5 छिंग 30, 5 साते 35, 5 आठे 40, 5 नीम 45 और 5 दहाए 50। क्लियर। हमने दो भागों में डिवाइड किया था 52 को, एक साइड 5 और एक साइड 2। 5 की पहाड़ा हमने लिख लिया है, अब नंबर आता है 2 के पहाड़े का। हम 2 का पहाड़ा लिखेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 पाँचू 10, 2 छिंग 12, 2 साते 14, 2 आठे 16, 2 नीम 18 और 2 दहाए 20। क्लियर। ये हमने 52 को दो भागों में डिवाइड किया। ये हमारी हो गई 5 की टेबल जो हमने कर ली, ये हमारी हो गई 2 की टेबल जो हमने कर ली। हमारे पास यहाँ पर 52 की टेबल हमें निकालनी थी, 52 की टेबल, जिसको हमने दो भागों में डिवाइड कर लिया। एक साइड हमने लिख लिया 5 की टेबल, एक साइड हमने लिख लिया 2 की टेबल। अब आपको करना क्या है वही सेम चीज जो मैंने आपको लास्ट में बताई थी 12 की टेबल में, कि जब तक आपके पास सिंगल डिजिट चल रही है, जब तक आप एज इट इज लिखते जाओगे, जहां से डबल डिजिट आपके पास आ जाएगी वहां से हम ऐड करना, प्लस करना चालू कर देंगे। क्लियर। तो यहाँ पर सिंगल डिजिट है 5 और 2, यहाँ पर हम लिख देंगे इधर एज इट इज, इधर का 5 और इधर का 2। यहाँ पर हमारे पास सेम डिजिट है, इधर आप बोलोगे कि डबल डिजिट आ गई है, इसको भी ऐड करते हैं। नहीं, हमें डबल डिजिट का ध्यान देना है राइट साइड वाले पहाड़े में। जब इस साइड जब डबल डिजिट आनी चालू होगी तब हम उसको ऐड करना स्टार्ट करेंगे। क्लियर। इधर हमारी डबल डिजिट आ रही है तो हमें ऐड नहीं करना है, एज इट इज लिखना है। यहाँ पर 10 है तो हमने लिख दिया 10, और यहाँ पर 4 है तो हमने लिख दिया 4। यहाँ पर 15 है तो हमने लिख दिया 15, और यहाँ पर 6 है तो हमने लिख दिया 6। सेम चीज, यहाँ पर 20 है तो हमने लिख दिया 20, और यहाँ पर 8 है तो हमने लिख दिया 8। यहाँ पर 25 है और यहाँ पर 10 आ गया। देखिए अब राइट साइड वाला जो हमारा पार्ट है इसमें 10 आ गया, 2 डिजिट आ गई, यहाँ पर 2 डिजिट की शुरुआत हो गई है, 2 डिजिट आ गई है। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, प्लस करना चालू कर देंगे, 25 + 1, फिर हम प्लस करना स्टार्ट कर देंगे। क्लियर। 25 + 1 ऐड किसको करना है, जो इधर की जो टेबल है उसमें से जो लेफ्ट साइड वाला नंबर है, यानी कि पहला नंबर जो आपका है उसको आपको ऐड करना है। 25 + 1 26, और यहाँ पर लास्ट में क्या बच गया 0, तो ये सेम 0। 30 नेक्स्ट, 30 + 1 कितना हो गया 31, और यहाँ पर क्या बच गया 2, तो सेम टू सेम 2। 35 + 1 कितना हो गया 36, और यहाँ पर कितना बच गया 4। सेम चीज 40 + 1 कितना हो गया 41, और यहाँ पर कितना बच गया 6। 45 + 8 कितना, सॉरी 45 + 1 कितना हो गया 46, और यहाँ पर कितना बच गया 8। क्लियर। और 50 + 2 कितना होता है 52, 52, और यहाँ पर कितना बचा था हमारे पास 0। तो ये आपकी हो गई 52 की टेबल। 52 की टेबल 52 52 1 जा 52, 52 2 जा 104, 53 3 जा 156, 52 4 जा 208, 52 5 जा 260, 52 6 जा 312, 52 7 जा 364, 52 8 जा 416, 52 9 जा 468 एंड 15 10 जा 520। ये हमारी हो गई, क्या हो गई 52 की टेबल, 52 की टेबल। तो देखा आपने कितने इजी तरीके से हमने 52 का पहाड़ा भी लिख लिया। 2 मिनट लगी, ये तो मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए धीरे धीरे कर रहा हूँ, वरना हमें 10 तक पहाड़े सबको आते हैं। हमें सिर्फ 2 ही चीजें करनी है, जो भी पहाड़ा हमें 11 के बाद निकालना है उसको एज इट इज ऊपर लिखना है, चाहे 12 का हो, 52 का हो, 36 का हो, 42 का हो, 97 का हो, 91 का हो, किसी का भी हो, इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है।
11 से लेकर 99 तक का किसी का भी जो भी पारा है उसको हम यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद हम इसको दो भागों में डिवाइड कर लेंगे। क्या कर लेंगे? दो भागों में डिवाइड कर लिया। जैसे हमने 52 का पारा निकाला तो 52 को दो भागों में डिवाइड कर लिया, 5 इधर आ गया और 2 इधर ले गए। उसके बाद इधर 5 का पारा हमने लिख लिया, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिये 15, 5 चौके 20, 5 5 25, 5 6 30, 5 7 35, 5 8 40, 5 9 45 और 5 10 50। क्लियर? उसके बाद यहाँ पर हमारा बच गया 2। अब हम लिख लेंगे 2 का पारा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 5 10, 2 छिके 12, 2 7 14, 2 8 16, 2 9 18, 2 ढाई 20। क्लियर? 52 को हमने दो भागों में डिवाइड किया, एक साइड 5 की टेबल, एक साइड 2 की टेबल। उसके बाद हम क्या करेंगे, अब हमारा नंबर आ गया 52 की टेबल लिखने का। 52 की टेबल के लिए मैंने आपको बता रखा है कि जब तक हमारे पास एक डिजिट चल रही है, जब तक हम सेम टू सेम लिखते रहेंगे। दो डिजिट जहां पर आ जाएंगी वहां पर हमें ऐड करना स्टार्ट करना है। दो डिजिट भी हमारे पहले पहाड़े में नहीं, 5 वाले में नहीं, सेकंड नंबर के पहाड़े में जो राइट साइड की डिजिट है इधर, जैसे कि 52 की राइट साइड की डिजिट है 2, तो 2 नंबर के पहाड़े में जब से 2 नंबर की डिजिट चालू होगी यहां से हम ऐड करना स्टार्ट करेंगे। क्लियर? फर्स्ट डिजिट के पहाड़े की 2 नंबर की डिजिट को आपको नहीं लिखना है, सेम टू सेम लिखना है। क्लियर? 5 और 2, इधर का 5 का 5 लिख दिया, इधर 2 लिख दिया, 10 का 10 लिख दिया, 4 था 4 लिख दिया, 15 का 15 लिख दिया, 6 था 6 लिख दिया, 20 का 20 लिख दिया, 8 था 8 लिख दिया, 25 का 25 लिख देते अगर यहाँ पर सिंगल डिजिट होती तो, लेकिन 25 के बाद इधर भी डबल डिजिट आ गई है। क्लियर? तो जब राइट साइड वाले पहाड़े में डबल डिजिट स्टार्ट हो जाए तो उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद हमें ऐड करना स्टार्ट कर देना है। अब 25 और ऐड किसको करना है, आपको कितनी बार बता चुका हूं, ऐड करना है इसकी लेफ्ट साइड वाली डिजिट, यानी कि पहली डिजिट को, जो पहला नंबर है उसको ऐड करना है। क्लियर? तो 10 का पहला नंबर क्या है, 1। अब क्या करेंगे, 25 को 1 प्लस करेंगे, 25 में प्लस करेंगे हम 1, तो कितना हो गया, 26। यहां पर हमने लिख दिया 26। अब इधर कितना बच गया, 0, यहां पर हमने लिख दिया 0। सेम वैसे ही 30 इधर है, 12 इधर है, तो हम क्या करेंगे, 12 की पहली डिजिट क्या है, 1। 30 में क्या ऐड करेंगे हम, 1 ऐड करेंगे, तो 30 प्लस 1 31। यहां पर हमने लिख दिया 31। यहां पे क्या बचा था, 2, तो हमने यहां पर लिख दिया 2। सेम चीज 35 प्लस 1 36, यहां पर बचा था 4, यहां पर हमने लिख दिया 4। 40 प्लस 1 41, बचा था 6, हमने लिख दिया 6। 45 प्लस 1 46, यहाँ पर बचा था 8, हमने लिख दिया 8। 50 प्लस 2 52, यहाँ पर बचा था 0, यहाँ पर हमने लिख दिया 0। ये आपकी हो गई पूरी टेबल 52 की। क्लियर? इसी तरीके से बच्चों आप लोग 11 से लेकर 99 तक की कोई भी टेबल बड़े अच्छे तरीके से, बड़े इजी तरीके से इस शॉर्ट ट्रिक से आप निकाल सकते हैं, कर सकते हैं। मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। मैंने बड़े अच्छे से समझाने की कोशिश करी, 2 एग्जाम्पल आपको दिए, बार बार रिवाइज भी करवाया कि हमें क्या करना है। कोई भी टेबल हमें करनी है तो उसके लिए हम उसको 2 भागों में डिवाइड करना है। अगर हमें 41 की टेबल करनी है तो 41 को 2 भागों में डिवाइड करेंगे, एक साइड 4 का पहाड़ा लिखेंगे, एक साइड 1। क्लियर? उसके बाद जब तक राइट साइड वाले में जो नंबर होता है वहां पर डबल डिजिट स्टार्ट नहीं होती है, जब तक हमें ऐड नहीं करना है। 4 के पहाड़े का डिजिट लिखते जाएंगे, लेकिन जहां पर 1 का पहाड़े की डबल डिजिट स्टार्ट हो जाएगी उसके बाद डबल डिजिट के पहले नंबर को, यानी कि यहाँ से डबल डिजिट स्टार्ट हुई, उसके पहले नंबर को 1 को हम इधर वाली संख्या से प्लस कर देंगे। 25 प्लस 1 26 था, 26, उसके बाद 0 आ गया तो 0। तो आप लोग ट्राई करके देखिए, अपने कोशिश करके देखिए, निकाल कर देखिए। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। और कोई भी चीज गिव अप करना छोड़ दीजिए। हमारी आदतें हो चुकी है कि कुछ चीजें हम करने की कोशिश करते हैं, 1 बार करते हैं, 2 बार करते हैं, 3 बार करते हैं, नहीं आती हम छोड़ देते हैं, हार मान लेते हैं कि ये मेरे बस की है ही नहीं, इसको मैं कर ही नहीं सकता। तो ये हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है। ये सिर्फ मेरी हैबिट नहीं है, ये हमारे पूरे सभी लोगों की हैबिट यही है कि हम किसी चीज को करना तो चाहते हैं, लेकिन डर के कारण कि होगी या नहीं होगी, कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, उस चीज को सोचकर हम उस चीज को गिव अप कर देते हैं, छोड़ देते हैं। दूसरा, हमारे साथी, हमारे टांग खींचने वाले बहुत मिल जाते हैं कि तू ये चीज नहीं कर पाएगा, तेरे बस की नहीं है, तू इस चीज में मत जा, तू इस चीज में मत पढ़, इस चीज से दूर रहे, क्यों अपना टाइम बर्बाद कर रहा है। तो हम ये लोगों के ताने सुन सुन के भी कुछ हम हार मान लेते हैं और पीछे हट जाते हैं। लेकिन मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप लोग पीछे ना हटें,
अपने माइंड में पॉजिटिव थिंकिंग बनाए रखें और उसके बाद आप लोग लगातार आगे बढ़ते जाइए, लगातार आगे चलते जाइए। लॉकडाउन चल रहा है, इसका फायदा उठाइए। घर पर रहकर कोशिशें कीजिए कि आपको नई नई चीजें सीखने को मिले, आप नई चीजें सीख सकें। तो आज मैं आपके सामने लेकर आया था 11 से लेकर 99 तक के पहाड़ों का सरल तरीका, शॉर्ट ट्रिक, जो भी आपको मैंने बताई आपको समझ में आई होगी। कोशिश करिए, तरक्की करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।